शंकराचार्य जी के मुद्दे पर विवाद। अब मैंने शंकराचार्य जी कह दिया, इस पे भी विवाद होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर विवाद। अभी मुक्तेश्वरानंद जी माघ मेले में प्रयागराज में नहीं स्नान किए, वहां उनको प्रशासन ने नोटिस दिया, उनके बटुकों के साथ मारपीट का उन्होंने आरोप भी लगाया। उनसे ये कहा गया कि आपको शंकराचार्य नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस सब पर योगी आदित्यनाथ ने कभी नाम लेके कुछ नहीं कहा था। हालांकि एक बार उन्होंने कालनेमी शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी नाम नहीं लिया था कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए कह रहा हूं। कल उन्होंने यूपी असेंबली में कहा कि हर कोई नाम के पीछे शंकराचार्य नहीं लगा सकता, हर कोई शंकराचार्य नहीं लगा सकता और हर किसी को मर्यादा में रहना पड़ेगा। अब जिस रास्ते से लाखों लोग निकल रहे हैं, 4-5 करोड़ लोग वहां स्नान कर रहे थे, बता रहे हैं उस रोज, जो बाहर एग्जिट का रास्ता है, आप कह रहे हैं मैं पालकी लेके वहीं से अंदर जाऊंगा, एंट्री करूंगा, भगदड़ हो जाती, स्टैम्पीड में लोग मर जाते, कौन जिम्मेदार होता? तो ये उनका पहला ओपन स्टेटमेंट है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, उसको आप सुनिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। अब एक बात जरा थॉट होल्ड कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा? अगर आप शंकराचार्य मानते हैं, सपा वालों के सामने इधर उंगली करके बोला, आप शंकराचार्य मानते हैं तो लाठियां क्यों चलाई थी इनके ऊपर? ये हुआ था बनारस में, इन्हीं के साथ हुआ था। अब अखिलेश यादव जी आए सीन में, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट मांग रहे हो शंकराचार्य से, आप अपने योगी होने का सर्टिफिकेट दो पहले। मणिकंकरा घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा? बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका? और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? कि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर, ये बताइए। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहां मिलेगी? अखिलेश जी आ गए कि ट्रेनिंग कहां से ली, सर्टिफिकेट पहले आप दिखाइए योगी होने का, हर कोई योगी नहीं लिख सकता। अब जिस व्यक्ति के बारे में सारी बात थी, अंत में उसकी बात सुन लीजिए आप, यानी अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। उनका जवाब भी आ गया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जो योगी का समर्थन करेगा, क्या वही शंकराचार्य होगा? और एक योगी शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगेगा? जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है। और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक अब साहब तीनों की बात आपने सुन ली, अब आप बताएं साहब, कौन किसको सर्टिफिकेट देगा? कौन शंकराचार्य, कौन योगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हिंदू धर्म की व्यवस्था में कोई किसी को न तो शंकराचार्य बना सकता है, न कोई किसी को योगी बना सकता है। योगी आदित्यनाथ का भी अपना मठ है, वो बड़ी एक सशक्त परंपरा है नाथ संप्रदाय की। उस परंपरा को महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी उसको आगे बढ़ाते हैं।
और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बाकायदा दंडी स्वामी बने, बाकायदा जितनी स्वरूपानंद जी महाराज के साथ वो रहे और उसके बाद वो शंकराचार्य की गद्दी पर रहे। विवाद है उसमें, स्वामी स्वरूपानंद जी और स्वामी वासुदेवानंद जी के बीच में बद्रिकाश्रम को लेकर विवाद था, लेकिन पीठ उनके पास रही। और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत खराब स्थिति है, अप्रिय स्थिति है कि शंकराचार्य कौन होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा हो। और मैं तो कम से कम अपने को इतना योग्य नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके नाम के आगे शंकराचार्य लगा हुआ है तो मैं उन पर टिप्पणी कर सकूं। किसी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कई बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ऐसा कार्य करते हैं जिससे लगता है कि वो राजनीतिक ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा यह अच्छा नहीं। और जो दूसरे शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कभी खारिज नहीं किया है। आप कह रहे हैं ना इनके शंकराचार्य होने पे सवाल उठे और ना योगी जी के, ना योगी जी पे सवाल उठे, क्योंकि सब अपनी परंपरा से। और मैं फिर कह रहा हूं कि स्वामी आपका बयान ना आस्था वाला बयान लगा, आस्था वाला नहीं है ये। आपको चिंता हो रही है कि हिंदू हिंदू लड़ रहा है। नहीं, हिंदू हिंदू लड़ाई ये तो चिंता मेरी रहेगी ही, लेकिन मैं तो दूसरी चिंता कर रहा हूं। फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप नहीं बचा पाएंगे ना। फिर कोई भी खड़ा हो कि किसी भी चीज पर सवाल खड़ा करेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसका भी जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है।